हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर गैसों में विसरण कहाँ कहाँ पर होता है और द्रव के अंदर विसरण कहाँ पे होता है और आपका सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर आपका विसरण कहाँ पर हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि गैस की बात करते हैं, तो जैसे हम गैस में बात करते हैं जब मम्मी घर पे खाना बनाती है। मान के चलो आज जो है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको क्या खाने का मन करता है? आप कहोगे सर हम खाते हैं घर पे पकौड़ी, या फिर बाहर से हम कुछ भी फास्ट फूड वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर आप ऑर्डर नहीं करते और आप क्या करोगे, घर से ही मम्मी से बना लोगे। आज मम्मी ने बनाई है पकौड़ी, तो बेसिकली जब आप ऑफिस से आते हो घर, तो या फिर आपकी वाइफ ने क्या बना रखा होता है, गाजर का हलवा बना रखा होता है, तो बेसिकली उसकी स्मेल आपको, उसकी फ्रेग्रेंस आपको क्या घर के अंदर घुसते ही आ जाती है और आप बोलते हो वाइफ को या फिर मम्मी को कि भाई आज तो मम्मी आपने यही सामान बनाया हुआ है, तो बेसिकली आज तो मेरा जो है बहुत मन कर रहा है खाने का, आपने जो भी बनाया है बहुत स्पेशल टेस्टी बनाया हुआ है, तो बेसिकली आज तो जो है मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का, आज तो मैं उसको खा के ही रहूँगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि आखिर मम्मी ने क्या बनाया है खाने के लिए या फिर आपकी वाइफ ने क्या बनाया हुआ है। तो बेसिकली वो डिफ्यूज़न का ही एग्जाम्पल है। मान के चलो अगर आपने परफ्यूम लगाया हुआ हो, आपने सेंट लगाया हो या फिर ड्यू लगाया हो, तो आप क्या करोगे, जैसे क्लास के अंदर एंट्री लेते हो तो सबको पता चल जाता है कि आप क्या है परफ्यूम लगा के आए हो आज क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका, जैसे मान के चलो घर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है गैस लीकेज हो गई आपकी। तो बेसिकली जब आपकी गैस लीकेज होती है तो क्या होता है, पूरे के पूरे घर में क्या होती है, स्प्रेड आउट हो जाती है यानी कि फैल जाती है। तो बेसिकली ये भी आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का गैस में। एक एग्जाम्पल और है आपका, अगर मान के चलो आपने कोई अगरबत्ती वगैरह लगाई हो, आप पूजा वगैरह कर रहे हो या कोई भी आपने धुआं वगैरह कर रखा हो, तो बेसिकली उसकी स्मेल भी क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है। तो बेसिकली ये आपके एग्जाम्पल थे जो कि डिफ्यूजन इन गैस के एग्जाम्पल थे। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ डिफ्यूजन इन लिक्विड, एक आपका कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा या फिर कोई भी फ्लास्क ले लीजिएगा, आप जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके अंदर आप क्या कीजिएगा, एक 2 चुटकी क्या डाल दीजिएगा, 2 ड्रॉप आपकी उजाला डाल दीजिएगा, जिससे आप अपने कपड़े वगैरह साफ कराते हैं मम्मी से, या फिर कोई भी आप वाइट कपड़े डालने से पहले क्या करते हैं, 2 ड्रॉप आप नील डाल देते हैं कपड़ों के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप उसको 2 नील को आप वाटर के अंदर डालोगे बकेट में, तो बेसिकली क्या होगा, वो आपको दिखाई देगा कि हाँ इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं लिक्विड के अंदर। या फिर बात करो, जैसे मान के चलो आपके हाथ में कोई चोट वगैरह लग गई, तो जैसे ही आप क्या करते हो, अपनी उंगली डालते हो वाटर के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है, पूरा का पूरा वाटर क्या होता है, रेड हो जाता है, एकदम ब्लड की तरह हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, जब आप कोई वाटर के अंदर इंक की ड्रॉप डाल देते हो या फिर कोई आप मार्कर की इंक डाल दो, तो जैसे ही मार्कर की इंक आपने डाल दी तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपका क्या था, डिफ्यूजन इन लिक्विड के एग्जांपल थे। जैसे मान के चलो आप कोई भी अपना एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिएगा। अगर आपने CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया और उसको आपने कोई भी वाटर के अंदर डाल दिया फ्लास्क में, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है आपका ब्लू होता है, और जैसे ही आप उसको डालोगे तो आपका कलर भी वाटर का कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। डिफ्यूजन इन लिक्विड के आपके कुछ एग्जांपल थे जो कि हमने देखे। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड के बारे में कि आखिर कहाँ कहाँ पर हम डिफ्यूजन इन सॉलिड देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम डिफ्यूजन इन सॉलिड के बारे में। तो जैसे आप क्या होता है, आप चौक से आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो जैसे ही आप ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं और उसको आप कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो बेसिकली आप देखेंगे कि उसको जो है इरेज करना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको साफ करना, क्योंकि
चौक के पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर, ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो जो आपका क्या है, एक डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, जैसे इसकी बात करूं, अगर मान के चलो ये आपका आयरन का एग्जांपल है, ये आपका आयरन की रोड है और ये भी क्या है, आपका एक आयरन की रोड है, आयरन का कैप है, इसको ये मान के चलो आप एक तरीके से। तो जैसे आप इसको इसके अंदर डाल देते हो और कुछ टाइम बाद अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे 1-2 सालों के लिए या फिर 1-2 महीनों के लिए, तो बेसिकली आप क्या देखोगे कि इसके अंदर क्या है, डिफ्यूज हो चुका है और ये क्या है, आपस में चिपक चुके हैं। या फिर बेसिकली बात करो, कोई भी आप 2 मेटल ले लीजिएगा और उनको आपस में इस तरीके से आप छोड़ दीजिएगा। तो जब आप उसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो बेसिकली कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि इस वाले मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर क्या है, डिफ्यूज हो चुके हैं। तो बेसिकली यही क्या है, आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड के एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट, कि आखिर ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ ब्राउनियन मूवमेंट की, तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर काफ़ी कम होता है। अगर मैं बात करूं गैसेस के अंदर, तो गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, काफ़ी कम लगता है, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, गैप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बेसिकली इस वजह से गैसेस के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी कम लगता है, जिस वजह से क्या होता है, उनके अंदर डिफ्यूजन काफ़ी फास्ट होता है। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ब्राउनियन मूवमेंट में जब आप देखोगे गैसों के पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनके बीच गैप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब गैप ज़्यादा होगा तो गैसों के जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स के अंदर, गैसों के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जिस वजह से वे क्या करते हैं, एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ क्या होते हैं, वे जिग जैग मोशन करते रहते हैं। कभी इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, उधर से इधर गए, तो वे क्या होते हैं, एक जगह आपस में टक्कर मारते रहते हैं। तो बेसिकली तो ये जो जिग जैग मोशन होता है, इसी को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। तो बेसिकली अगर मैं ब्राउनियन मूवमेंट का एग्जाम्पल बता दूं आपको, अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आप घर में लेटे हुए हो दोपहर के समय, अगर आप देखेंगे वहां पर, तो अगर आपकी कोई खिड़की वगैरह खुली हुई होगी तो वहां से कोई एक लाइट आ रही है, और जैसे ही वो लाइट आती है आपके घर के अंदर, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली वो आपका किसका एग्जांपल है, वो आपका ब्राउनियन मूवमेंट का एग्जांपल है। और इससे पता चलता है कि आपके जो पार्टिकल्स है लाइट के अंदर, वो क्या होते हैं, इधर उधर उधर घूमते रहते हैं जिग जैग मोशन में। या फिर बेसिकली अगर आपने बात करता हो, आप सिनेमा हॉल वगैरह में मूवी देखने के लिए गए हो, थिएटर वगैरह में कोई भी अगर अच्छी सी मूवी लगी हुई हो, वो अगर आप देखने के लिए गए हो, तो बेसिकली पीछे से एक लाइट आकर लगती है, जो कि आपका जो स्क्रीन होती है, पर्दा होता है जिस पर आप मूवी देख रहे होते हैं। तो बेसिकली उससे क्या होता है, एक लाइट आगे लगती है, और उस लाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जो इधर उधर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो बेसिकली यही आपके क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट के एग्जांपल है। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा, आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।